आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक महिला के लिए वरदान जड़ी बूटी बताई जाती है, वो है शतावरी। और इस शतावरी के बारे में मैं पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। किस महिला को, यानी किसी महिला 12 साल से लेके जिसको 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल की महिला को कब कब यहाँ कैसे कैसे बेनिफिट हो सकता है और कब महिला यानी लड़की को नुकसान हो सकता है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और मैंने साथ में इस बार ये प्रोडक्ट भी बाई किया है, ख़रीदा है, और मैं इसमें जानना चाहता था कि इसको कैसे, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आती हैं और कैसे यूज किया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी भी मैं साथ में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर एक तो सबसे पहले आता है पाउडर, जो है पाउडर, ये है शतावरी पाउडर। और ये नेचर श्योर का प्रोडक्ट मैंने बाई किया है, ऐसा नहीं है मुझे किसी कंपनी ने दिया है और मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। मैंने बिल है ये, और मैंने खुद ने इसको ख़रीदा है और ऑनलाइन मैंने इसको मंगवाया है। तो ये है शतावरी पाउडर जो हम यहाँ साइड में रख रहे हैं। दूसरा इसके साथ आया है एक हनी, यानी शहद आया है 50 ग्राम, और 100 ग्राम का वो पाउडर था। साथ में इसके साथ एक चम्मच आई है, और एक ये पेस्ट बनाने के लिए तो किस तरह से लिया जाता है उसकी भी मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और साथ में इसके साथ आए हैं दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है मैनुअल जिसमें क्या क्या बेनिफिट है, कितनी कितनी लेनी है, यानी किसको 1 चम्मच लेनी है, किसको आधा चम्मच लेनी है, किसको आधा चम्मच से भी कम लेनी है, वो भी पूरी डिटेल्स इसमें बताया है। और कब कब लेनी है ये भी सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट भी दिया गया है कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। ये जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, यानी इंडिया की गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में टेस्ट करवा के और वहाँ से एक सर्टिफिकेट जो मिलता है कि ये अब मार्केट में बेच सकती है कंपनी, क्योंकि इससे किसी भी महिला को नुकसान नहीं होगा। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे महिला को नुकसान हो सकती है, तो वो सब चेक किया तो उसके अंदर नहीं मिला। ये पूरी डिटेल्स है, यानी इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जिससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है एब्सेंट है या इतनी मात्रा में जो सेफ़ है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सर्टिफिकेट सब देखने के बाद में अब हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट है, और दूसरा इसको लिया कैसे जाता है, पेस्ट कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं बना के बताऊंगा। तो अभी हम बात करें शतावरी। महिला के लिए ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, और ये आयुर्वेद में बताया जाता है कि 100 बीमारियों की एक इलाज है महिला के लिए, वो है शतावरी। यानी 100 महिला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन बीमारियों का इलाज है शतावरी। पर हमें एक इम्पोर्टेंट है कि गायनिक की प्रॉब्लम से रिलेटेड भी देखेंगे हम, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है शतावरी, जो है एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के लिए। तो ये फाइटोएस्ट्रोजन कंपाउंड पाया जाता है। फाइटोएस्ट्रोजन जो कंपाउंड होता है ये महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के जो अंडे होते हैं, अगर ये अंडे ग्रोथ करते हैं, यानी इनमें हर महीने ग्रोथ होती है, तब जाके ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा तो महिला के जब ब्लड के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन घूमेगा और साथ में बच्चेदानी की दीवार को भी बनाने का काम करता है, जिससे महिला को प्रेगनेंसी हो। इसलिए बोला जाता है कि इनफर्टिलिटी का इश्यू है तो महिला को क्या लेना चाहिए, शतावरी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अंडे की अच्छी ग्रोथ कराएगा, और अंडे की अच्छी ग्रोथ होगी तो बच्चेदानी पे दीवार अच्छे से बनेगी। जब बच्चेदानी की दीवार अच्छे से बनेगी तो वहाँ बच्चा इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांट होगा तो यहाँ क्या होगा, प्रेगनेंसी रुकेगी आपकी। इसलिए इसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी इश्यू का भी हीलिंग की जाती है। दूसरा यहाँ बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी महिला के पीरियड्स आने से पहले ही 1, 2, 3 दिन पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो 12 साल की लड़की हो जो पहली बार पीरियड्स आ रहा है, मिनार्की आ रहा है, या 13, 15, 20 साल की, या वो 25 साल की, या वो 40 साल की। और लगभग 45 साल के बाद में तो क्या होता है, महिला के मेनोपॉज आना स्टार्ट हो जाता है, यानी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। किसी को 42 साल में, किसी को 50 साल में। वो भी मैं बताऊँगा मेनोपॉज क्यों आता है, कि महिला के यहाँ अंडे ही ख़त्म हो जाते हैं या बिल्कुल वो अंडे बेकार हो जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, महिला के पीरियड आना बंद हो जाता है। ये अंडा ही तो है जो ग्रोथ करेगा, तब जाके एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा, और इसलिए बोला जाता है शतावरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। इसलिए किसी महिला को मेनोपॉज आ गया तो अब क्या है कि उसका शरीर की एक हैबिट होती है, जो हर महीने उसको एस्ट्रोजन हार्मोन मिल रहा था, अब अंडा नहीं है तो एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं मिलेगा। इस वजह से महिला को जो हाथ पैरों में दर्द, थकावट, उसकी स्किन बिल्कुल लूज खराब होना, और चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का दिखाई देना, या पीसीओडी में भी ऐसा होता है कि चेहरे पे दाढ़ी मूंछ दिखाई देना,
यानी अंडे खराब होना। अंडे खराब होंगे, वो गांठ के रूप में बन गए, वो पानी की सिस्ट के रूप में बन गए, तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा और महिला को पीसीएम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो 3 दिन पहले 2 दिन पहले जो उसके छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है या उसके बाद में मेनोपॉज आने के बाद में जो प्रॉब्लम होती है उससे भी उनको आराम मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिला का पीरियड। देखो किसी महिला को पीरियड बहुत कम आता है। मेरे पास कई बार फ़ोन आता है तो बताते हैं कि 1-2 बूंदी आती हैं हर महीने, या कोई महिला बोलती है 2-3 महीने से पीरियड नहीं आया, कोई बोलती है मेरे हर 15 दिन 20 दिन में पीरियड आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर पीरियड। किसी को हैवी पेन होता है, किसी को 10 दिन 15 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वजह से ये हो सकता है कि उनके यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पीआईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग भी होती है उस कारण भी, या हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है, ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये पीरियड्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, यानी पीआईडी की प्रॉब्लम है, बार बार यहाँ प्राइवेट पार्ट में या इससे ऊपर बच्चेदानी में या अंडाशय में इन्फेक्शन होता है या महिला के शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होता है, तो इसको एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, बच्चेदानी में सूजन आती है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती या पीरियड में दर्द होता है, उसके लिए भी बेनिफिट करती है ये शतावरी, बताया गया है। एक और है कि देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो बनता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही क्यों है जिम्मेदार होता है कि महिला में अलग गुण लाने के, है ना, यानी पुरुष की तरफ आकर्षित करने का, है ना, महिला की जिज्ञासा है उस पुरुष के अंदर, उसको अट्रैक्ट करने का, उसकी तरफ आकर्षित करने का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है तो वो उनकी डिजायर जो इच्छा है पुरुष के प्रति रिलेशनशिप की वो बहुत कम हो जाएगी, यानी रुचि कम हो जाएगी, पुरुष के अंदर रुचि कम हो जाएगी, और साथ में वो स्ट्रेस फील करती है या स्ट्रेस होता है, तब भी ऐसा देखने को मिलता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन डाउन हो जाता है और काफ़ी महीने 2-2 महीने तक उनकी कभी मन ही नहीं करता रिलेशनशिप बनाने का और ज़्यादा उनको अच्छा लगता भी नहीं है रिलेशनशिप। और एक चीज़ और है कि जो एस्ट्रोजन है इसमें फाइटो एस्ट्रोजन की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये महिला के प्राइवेट पार्ट में चिकनाई बनाए रखने का काम करता है, यानी लुब्रिकेशन। वैसे और की हम बात करें तो महिला के अंदर पूरे ही शरीर में ये चिकनाई बनाने का काम करता है, जिससे उनको रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट जिन महिलाओं के ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी उनकी ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी छाती की ग्रोथ नहीं हो रही, ये बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, या किसी महिलाओं को दूध नहीं आता जब प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद में बच्चा डिलीवरी होने के बाद दूध ना आने की प्रॉब्लम है, तो ये शतावरी ले सकते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन से यहाँ आपकी ब्रेस्ट की, आपके छाती की ग्रोथ होगी, छाती की ग्रोथ होगी तो उस वजह से इसकी साइज़ भी बढ़ेगी, यानी आकार में भी बढ़ेगा, उसमें दर्द भी नहीं होगा, मिल्क यानी दूध की बढ़ोतरी भी होगी। अब किसको कितनी मात्रा में ली जाती है, यानी प्रेगनेंसी में भी ये ली जा सकती है, बच्चा डिलीवरी के बाद में जब माँ दूध पिलाती है तब भी लिया जा सकता है, 12 साल की है तब भी लिया जा सकता है, और ये 70 साल की महिला है तो वो भी इसको लिए लिया जा सकता है। स्किन को ठीक करती है, यानी हमारी स्किन में ग्लो बनाए रखने के लिए, और उसमें एक्ने नहीं हो, पिंपल्स नहीं हो। एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी, हमें पिंपल्स, हमारी जो म्यूकस बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, ग्लैंड होती हैं, उनमें जो म्यूकस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पस बनता है, इसलिए वहाँ एक्ने होती हैं, तो वो भी हमारे को ठीक रखने का काम करती है ना। बूस्ट करती है मेटाबॉलिज्म, हमारे खाने को पाचन बनाए रखने में भी ये हेल्प करती है, और इसको बेनिफिट मिलता है महिला को शतावरी ये प्रोडक्ट यूज करने से। इसका सबसे बेस्ट ये है, शतावरी का जो पाउडर आता है वो काफ़ी डाइजेस्टेबल भी बताया जाता है कि अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। यूज कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले किस महिला को नहीं लेना चाहिए, यदि उस महिला को खांसी हो रखी है, बलगम है, उसके कफ है, छाती में कफ जमा हुआ है, उस महिला को नहीं लेना चाहिए। अगर उस महिला को डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा मोटापा है तो नहीं लेना। अगर किसी महिला पतली दुबली है, अगर उसको प्रेग्नेंट होना है, उसका वज़न 45 ही है, लगभग महिला का वज़न 50 से लेके 60 किलो का होना चाहिए, 45 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये वज़न कम है तो वो भी महिला ले सकती है, जिससे पूरे शरीर को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा और उनको प्रेगनेंसी भी जल्दी अचीव होगी। पीसीओडी में एग की प्रॉब्लम है, अंडे खराब हो रहे हैं,
तब भी ये शतावरी लिया जा सकता है। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड, महिला की हो या पुरुष की हो, अगर वो किसी बीमारी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट दिखाना चाहता है या वो मुझसे बात करना चाहता है, ऐसे आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि मैं एक बार बात करने के 50 रुपये चार्ज लेता हूँ। पर ये पेमेंट आप मुझे ऑनलाइन फ़ोनपे, गूगल पे से करोगे और उसका स्क्रीन व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा। और मोस्टली ये इवनिंग के टाइम कॉल बैक होगा। ये 4 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक मैं लगभग कॉल करूँगा। प्लीज़ आप बार बार कॉल करके मुझे परेशान ना करें, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल में कोई मरीज़ को मेडिसिन दे रहा हूँ या उस टाइम में उस मरीज़ से बात कर रहा हूँ, तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम उसके सामने मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बाद में बात करूँगा। और आप सोचते हैं कि हमने 50 रुपये दे दिया और सर हमसे बात नहीं कर रहे, तो आपको समझना होगा कि अगर बात करना है तो आपको विश्वास करना होगा। और मैं लगभग 4 से 6-7 बजे तक आपको मैं लगभग कॉल कर लूँगा। अगर मैं बिजी होता हूँ तो मैं आपको टाइम दे दूँगा कि मैं इस टाइम आपसे बात करूँगा। अगर किसी महिला को डायबिटीज़ है, मैंने बताया मोटापा है, बलगम की शिकायत है या कोई बीमारी चल रही है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो ना लें, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। अब इसको शतावरी को लिया कैसे जाता है, इसका पेस्ट कैसे बना के कैसे यूज करें, और अगर आपको इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी प्रॉब्लम है तो आपको कितना लेना चाहिए। एक रेगुलर अगर आप लेना चाहते हैं, सेफ़ है, आधी चम्मच या आधी चम्मच से कम। इसकी चम्मच भी दे रखी है ऑलरेडी, इसकी चम्मच दी है उन्होंने कि इसकी या तो आधी चम्मच और या इससे कम, है ना। एक्ने में ये पूरी ले सकते हैं। और ये आप वैसे तो इसके अंदर बताया गया है, इन्होंने शहद दिया है कि शहद का पेस्ट बना के लेना चाहिए। बाकी ये दूध पानी की साथ भी लिया जा सकता है। ये पाउडर है और इसको मैं कट कर रहा हूँ। कट करके मैं देखता हूँ कि इसके पाउडर का टेस्ट कैसा है, और टेस्ट करके भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको लेने में इजी रहेगा नहीं होगा। ये कटोरी में मैंने पाउडर ले लिया, आप चम्मच से लेना, मैंने थोड़ा सा अंदाज से ले लिया क्योंकि मैं इसके अंदर चम्मच तो नहीं डाल सकता था। इसमें बताया शहद दिया है, वैसे आपको शहद अलग से खरीदना पड़ेगा। 100 ग्राम के अंदर ये 50 ग्राम शहद तो शायद कम पड़ जाएगा, इसलिए बाद में आपको शहद और ख़रीदना पड़ सकता है। तो हम थोड़ा सा इसमें शहद लेंगे, शहद से हो सकता है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बेटर हो जाए। वैसे तो इसके अंदर ये दिया है कि इससे पेस्ट बनाना है, पर मुझे लगता है इतना ही है तो ये पूरा इसी के चिपक जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं इसका मुझे यूज करना चाहिए, क्योंकि इतना ही है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे लग रहा है कि पाउडर में शहद की कमी है, तो मैं शहद और डाल लेता हूँ। वैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ये शुगर फ्री भी आता है, तो उसको फिर शहद यूज नहीं करना, उसको फिर पानी के साथ ही लेना है। बाकी जिसको अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो डॉक्टर से दिखा के ही बात करें कि इस दवाइयों में, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी दवाई चल रही है, कि किस दवाई में आपको लेना चाहिए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये तो महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है, तो आप कैसे टेस्ट करके बताएंगे। देखो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है कोई इंसान, और हद से ज़्यादा जितनी कंपनी बताती है उससे ज़्यादा यूज़ करता है, तब जाके नुकसान होता है। ऐसा नहीं है, ये पुरुष के लिए भी बेनिफिट है, पर महिलाओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। बाकी इसमें मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें जो विटामिन के है जो स्पेशली पाया जाता है, और भी कई हैं। स्किन हमें भी ग्लो चाहिए, स्किन हमें भी अच्छी चाहिए, कौन नहीं चाहता ज़्यादा सुंदर होना। बाकी मैं टेस्ट करके ही बताऊंगा, बस इतना ही मैं यूज़ करूंगा, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बन चुका है और अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। बस सिर्फ मुझे शहद का टेस्ट आया और नाक के बराबर इस पाउडर का मुझे टेस्ट आया, इसलिए किसी को लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि उसको लगता है कि लेने के बाद में कड़ाह लगेगा या मेरा जी ख़राब होगा या कैसा पाउडर का टेस्ट है। तो मैंने कहा कि सिर्फ शहद का टेस्ट आया, तो ज़्यादा मुझे लगा नहीं, और इसके बाद लेने के बाद मुझे ना किसी पानी की ज़रूरत पड़ रही है ना किसी और चीज़ की पड़ रही है। अच्छा लगा। अब हमने भी शतावरी खा ली है, और मैंने बताया है कि किसी के अगर चेस्ट की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको भी ज़रूर लेना चाहिए, जिससे महिलाओं के विकास होगा, और विकास होगा तो वो एक अट्रैक्शन पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, जिससे उनको स्ट्रेस फ्री होगी उससे। समझ रहे हो? तो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।